मैं डॉक्टर A.K. चौधरी बोल रहा हूँ। एलन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हूँ यहाँ पे मेडिकल। हम अक्सर ये बोलते रहते हैं, बहुत से पहले कारों में बताया था मैंने, समाज में चेतना ज़्यादा जरूरी है बनस्पत इलाज के। इलाज तो होगा ही, अगर चेतना होगी तभी इलाज के लिए चिकित्सक की सलाह लेंगे। हमारे माननीय मोदी जी भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ मोटापे की बीमारी जितने ज़्यादा हो रही है, विदेशों से ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। विदेशों में जो बीमारियाँ होती हैं वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ देश में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बारे में हम नंबर दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं पूरे विश्व में। हमारे यहाँ डायबिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है, डायबिटीज़ का कारण ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, गुर्दे की बीमारी बढ़ जा रही है। तो मोटापा ही एक अकेला कारण नहीं है, मोटापे के बहुत से और कारण भी हो सकते हैं, सिवाय खान पान ही नहीं है। दिमाग का संतुलन, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो बॉडी में निकलते हैं उनके कारण भी, कई बार सिर्फ थायराइड ही होती है, हमें पता भी नहीं चलता जब तक हम जांच नहीं करा लें, उसके कारण मोटापा आ जाता है। गुर्दे की बीमारी में हमारा हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारा शरीर में सूजन भी आ जाती है, बहुत सी तकलीफ होती है। हमारे यहाँ 30 से 40 साल की उम्र में जो आजकल हृदय आघात हो रहे हैं, आपने देखा हो, चलते चलते गिर पड़े, काम करते करते चले गए, एक्सरसाइज करते करते वहीं सांस बंद हो गई, नाचते नाचते सांस बंद होकर गिर गई। यंग एज में आजकल ये अटैक हो रहा है। इसका मतलब है हमारे जीवन शैली में बदलाव। माने पहले हम लोग सुबह 6 बजे उठते थे, घूमने जाया करते, 2-3 किलोमीटर घूम के आके गनगना पानी पिया करते थे, फिर ब्रेकफास्ट किया करते थे। ब्रेकफास्ट में हम दालों का इस्तेमाल करते थे, ये खीरा खाया करते थे, गाजर खाया करते थे, मूंग दाने खाया करते थे, उबाला पानी पिया करते थे, कभी कभी सौंफ का पानी, मेथी का पानी पिया करते थे। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लंच करते थे, लंच में वही खाना खाया करते थे। आजकल जैसे माननीय मोदी जी ने बोला कि मिलेट्स खाइए, मिलेट माने ज्वार बाजरा, इनका सेवन करिए। मक्का, ज्वार, बाजरा आदि जो है ना, मिलेट्स जो ज़्यादा मिलना चालू हुए, ये कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं होते और मिनरल्स की मात्रा पूरी भरपूर होती है। इसलिए मोदी जी ने बोला है कि सब मिलेट्स खाइए और अपनी जीवन शैली को ठीक करिए। हम लोग विदेशों में काम करने वाले लड़के जो भी हैं, क्योंकि हमारे वो कुछ लड़के विदेशों से भी काम करते हैं हमारे इंडिया में। विदेश में जब हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, उनके यहाँ दिन के हिसाब से हमें रात में काम करना पड़ता है। काम का इतना बोझ होता है कि इतना टारगेट आपको अगर समय में पूरा नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है। इसलिए उसी चिंता में हम डूबे रहते हैं और चिंता के कारण हमारे दिमाग के जो हार्मोन्स हैं, बॉडी में हार्मोन इफेक्ट करते हैं, इल इफेक्ट करते हैं, माने वो उससे नुकसान होता है। अब कई बार हम बहुत समय तक अपने मोबाइल का काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारी आंखें खराब होती हैं, कम उम्र में चश्मा लग जाता है। ज़्यादा समय तक हम अगर ऑडियो विजुअल एड का स्क्रीन टाइम ज़्यादा देंगे, 1-2 घंटे से ज़्यादा, तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जब रात को नींद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, फास्ट फूड जो भी घर में अवेलेबल फास्ट फूड तो होता है, मैगी नूडल्स या बड़ी सिगरेट या तम्बाकू शराब, इनका सेवन करते हैं। और जब नींद नहीं आती हम बहुत सी दवाइयाँ खाते हैं। इन दवाइयों के जो केमिकल हैं, इनके जो भी नुकसान होते हैं वो आपके शरीर पड़ते हैं। हमको 40 साल तक तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन 25 साल के बाद धीरे धीरे इसका असर होना चालू हो जाता है। हमें हर काम में जब सुबह उठ के चिड़चिड़ाहट होने लगे, देर से सो के उठें, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी खराब हो जाती है। बायोलॉजी क्लॉक माने जो नेचर के हिसाब से सूरज उग रहा है और जो सूरज डूब रहा है उसमें करना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठिए, हल्का प्राणायाम योगा करिए और शाम को जल्दी से भी 8 बजे तक खाना खा लीजिए, ताकि 6 बजे सनसेट के 2 घंटे पहले तक आप खाना खा लें। और 8 से लेकर 10 तक में आपको जो भी काम निपटाना हो निपटाए, लेकिन कोई भी ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल ना करें। नहीं तो बैठे बैठे टीवी चला रहे हैं, रिमोट से टीवी चला रहा है, खाना आप टेबल पर बैठ नहीं करके आप बिस्तर में बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, तो ना तो आप परिवार के साथ रह सकते हैं, ना अपने बच्चों को समय देते हैं, ना उनको कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें बताते हैं। इस सबसे आपके शरीर को नुकसान तो होता ही है। साथ में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है। लोग थायराइड को अगर बोलें कि आपको थायराइड हो गई है, आपको टेंशन हो गया है, तो हम लोग बोलते हैं टेंशन नहीं, वो हाइपर टेंशन बोल रहे हैं। तो आपको अभी टेंशन नहीं है तो हाइपर कहाँ से हो जाएगा। माने ब्लड प्रेशर को नापने के बाद ही आप बता सकते हैं कि आपका रक्तचाप कितना बढ़ा हुआ है,
रक्तचाप क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमने जब फास्ट फूड खाया, जो बाज़ार में तेल मिलते हैं जिसको पाम ऑयल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ पर फास्ट फूड में ज़्यादा होता है। और पाम ऑयल जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे गाढ़ा रहता है। विदेशों में भी तो और गाढ़ा रहता है, लेकिन उनके यहाँ तो कॉरोनरी जो डिसीज होती है वो ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी बहुत बढ़ती जा रही है। माने हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो ज़्यादा होती है वो हमारे शरीर की नसों में बढ़ता जाता है। मोटापा आते हैं, जिसको हम प्लाक बोलते हैं, PLAQUE प्लेक, माने हमारा कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त वाहिनियों में जम जाता है, और जब हृदय की रक्त वाहिनी बढ़ जाता है तो हमें हार्ट अटैक की संभावना होती है। गुर्दे में जाकर कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी सप्लाई कम होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। ऐसे बहुत से हार्मोन निकलते जो ब्लड प्रेशर को आराम से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक क्षमता के बाद वो जो हार्मोन है आपका ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करता। डायबिटीज की गोली खाएंगे तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, ऐसा सोचते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो या तो डाइट का खबर करें या दवाइयाँ खाएँ। दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। ब्लड प्रेशर भी ऐसे ही होता है। गुर्दे की जांच अगर हमको कराना है तो हम ये बोलते हैं भाई 40 साल की उम्र के बाद 25 से 40 बीच में आपने साल में एक बार कम से कम पूरे केमिकल का एग्जामिनेशन करना चाहिए। कौन से केमिस्ट्री से हमारे बॉडी में खराबी आ रही है। प्रोस्टेट का कैंसर भी आजकल 40 साल की उम्र में बहुत हो रहा है। कैंसर की बीमारी भी बहुत हो रही है, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, वातावरण में कितनी अशुद्धता है, केमिकल पोल्यूशन कितना है। जैसे दिल्ली में आप देखिए तो इतना ज़्यादा व्हीकल निकल रहे हैं, पोल्यूट निकल रहे हैं, वो आपके सांस के द्वारा जाते हैं और सांस की बीमारी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा हो रही है। इन बीमारियों से बचने के लिए हम अगर बोलते हैं मास्क लगाइए या अपने वातावरण को गंदा मत करिए। आजकल पहाड़ों में भी गंदगी बहुत फैल रही है। हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना है, और जो हम प्लास्टिक का नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं उसका इस्तेमाल बंद करिए। स्वस्थ रहिए, शरीर को बना के रखिए, अपने परिवार के साथ है, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए और देश के लिए ज़रूरी है। ऐसा हमारे माननीय मोदी जी का कहना है, इसलिए उनकी बात सुनिए। उनकी मन की बात उन्होंने कई बार बोला है कि आप स्वस्थ रहने के लिए कौन सा क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे। शुद्ध पानी का सेवन करना हो तो हमको पानी को उबाल लीजिए कम से कम, अगर आपके पास कोई फिल्टर नहीं है तो। धन्यवाद।